নমস্কাৰ हम लोग আমাৰ অসমত আজি INFD ইনষ্টিটিউটৰ আজি স্কিল মেধাৱী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত টাই আপ হোৱাৰ পিছত অমন বৰ্মা ছাৰ মষ্ট ৰেচপেক্টেড পাৰ্চন আমাৰ বলিউডৰ তো তেখেত আহি আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে চ' আজি আমি অলপমান সময় তেওঁৰ লগত অলপমান কথা পাতিব যে তেওঁৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আমাৰ অসমবাসীৰ লগত ইয়ালৈ তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে নে আগতে আহিছে আমাৰ অসমীয়া কালচাৰৰ লগত তেওঁ কেনেদৰে পৰিচিত হয় আমি এইখিনি জানিব বিচাৰিম অসমলৈ বহুত শুভকামনাৰে আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ वेलकम टू असम जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर टू द स्टेट ऑफ असम टू गुवाहाटी बहुत खूबसूरत जगह है बहुत बेहतरीन जगह है आई लव द पीपल आई लव द कलर आई लव द कल्चर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वंडरफुल इंटरव्यू विथ यू थैंक यू सो मच सर आप असम में पहले आ चुके हैं जी हाँ मेरे पिताजी जो है फ़ौज में थे सो गुवाहाटी में पोस्टेड थे बहुत साल पहले की बात है I was a little small boy that time, so I've lived here for about a year. तो एक साल के लिए रहा हूँ, but memories हैं, but 40 years back Assam was not as crowded. Guwahati was not as crowded as it is today, but I'm happy to be back. ओके आपको असमीज़ के कल्चर के बारे में कितना हद तक पता है हमको मालूम नहीं है लेकिन अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट में भी है यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट्स निकल रहे हैं तो उन लोगों के लिए आपका कोई मैसेज कैसे नेशनल प्लेटफॉर्म में नेशनल से इंटरनेशनल कैसे जाना चाहिए उस बारे में वेल आई थिंक बहुत बढ़िया बात है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट कहीं पे खुलता है किसी भी जगह पे खुलेगा आई थिंक उस एरिया का जो बैकग्राउंड है उसका जो फील है उसका जो कल्चर है उसके जो लोग हैं खाना पीना कपड़ा पहनावा वो आपके फैशन में आपके डिज़ाइन में वो नज़र आएगा सो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ बनाते हैं यहाँ का फील उनके कपड़ों में उनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में नज़र आता है एंड ऑफ कोर्स ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू पुट इन अ ब्लेंड of your culture, of the old and the new. Fusion one, huh? Have a fusion, collaborate things together, and come out with something which is different, which will appeal to people outside your city, outside your state, maybe even outside your country. So it's a combination of a lot of things put together, and I feel that every time I go to a INFD institute, I meet the students. I think it's amazing the kind of talent that I see everywhere, including here in Guwahati. ओके सो आजकल जो फैशन इंस्टीट्यूट बहुत सारे निकल गए हैं पूरा वर्ल्ड में ही वो फैशन का वो क्रेज़ हो रहा है कि हम लोग फैशन इंडस्ट्री में हमको जाना है बोल के इंक्लूड करें तो उसके साथ अभी बॉलीवुड तक जाने के लिए क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस सबका होता है हम फैशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या तो मॉडलिंग से हो उससे एक्टर या एक्ट्रेस बनना है या फिर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसको मनीष मल्होत्रा टाइप का बहुत अच्छा ब्रांड बनाना है तो उसका कुछ सजेशंस आप दे सकते हैं कि न्यू कमर्स के लिए फ्रेशर्स के लिए Nothing. I think you need to be very focused on what you do. You need to work hard. You need to be focused. You need to be very clear कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है. अब आपको फैशन डिज़ाइन करना है या एक्टर बनना है या इंटीरियर डिज़ाइन बनना है या अगर आपको सिंगर बनना है पहले ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स योर गोल एंड द ओनली वे ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल इज़ दैट यू नीड टू बी फोकस्ड यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड you need to be hardworking and you need to be very clear about your goal and what your noble intention is. So be clear, work hard and you'll attain what you want. तो अभी असम में आपको किस तरह से बोले असम क्यूज़िन के बारे में या फिर कितना क्या मतलब यहाँ पे घूमना आपका कोई प्लानिंग इस बारे में वेल घूमने का तो एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है बट यस बीच में क्या कहते हैं हम किसी रेस्टोरेंट में गए थे which was very authentic Assamese food. So वो थाली वाली बनी हुई थी एंड उसमें दाल है चावल है एक लोकल चिकन था एंड स्टिकी राइस था so I've tasted it. Amazing. The taste was absolutely brilliant. I loved eating that food. अभी अगर थोड़ा टाइम मिलेगा we'll try to have a little bit have a look around Guwahati. Okay, तो असम में फिर से आप आइएगा ज़रूर थैंक यू थैंक यू আজি ইমান ভাল এটা মুহূৰ্তত হয় NIFDৰ লগত যিটো আপোনাৰ স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি মেধাৱী স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যিটো টাই আপ কৰিছে তাৰ এটা শুভ মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াতে সকলোখিনি উপস্থিত আছে ভাল ভাল ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছে তাৰ লগতে আমি খোছলা ছাৰৰ লগতো আমি কথাখিনি অলপ পাতিব বিচাৰোঁ তেওঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো তেওঁ কিদৰে মানে আমাৰ অসমবাসীলৈ আগবঢ়াব পাৰে
सर। सर आप अभी जो अभी का जो ये है क्रेज़ है इंडस्ट्री का जो है कि असम का फैशन इंडस्ट्री इतना अपग्रेडेड नहीं है बोल के, तो उस हिसाब से INFD कैसे क्या स्टेप लेगा वो आप बता सकते हो क्या? सबसे पहले तो एनी जो आपका न्यूज़ चैनल है नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ 24 आवर्स, उसके सारे दर्शकों को हमारा सादरणीय प्रणाम। आज मौका मिला गुवाहाटी में आने का, और आपने ये जो सवाल किया है शायद उसका जवाब मैं दूं उससे पहले मेरा ये जो आप पीछे बैठे हैं ये देखिए कि ये असम का इन्होंने भ्रम तोड़ा है। ये शायद कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शायद वो इन लोगों का इनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि ये आप लोगों के पास आएँ और मीडिया की अटेंशन लें, लेकिन इन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है। ऑलरेडी गुवाहाटी जो आज तक कभी फैशन इंडस्ट्री के मैप पर नहीं आता था, उसको ये न्यूयॉर्क फैशन वीक में लेकर जा चुके हैं। न्यूयॉर्क फैशन वीक जहाँ पर कोको शनैल, डियोर, डॉल्चे गबाना, आप कोई नाम ले लीजिए, बर्बरी, जहाँ पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड जिस रैंप पे या जिस फैशन वीक के दौरान अपनी कलेक्शन लॉन्च करते हैं, वहाँ पर INFD गुवाहाटी के बच्चे वहाँ पर अपना डिज़ाइन भेजकर अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। और वहाँ पर एक आज आप ये बात नहीं कह सकते कि गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुँचा। शायद हमारे में कोई कमी रह गई हो कि हम आप लोगों तक नहीं ये बात पहुँचा पाए, लेकिन चाहे वो लैक्मे फैशन वीक हो, चाहे वो ये अपना हसन अली हो, या हमारी नंदनी हो, या बेटा आपका क्या नाम है सेजल हो। सेजल तो अभी डियोर का शो करके आई है बॉम्बे में। जब डियोर लॉन्च हुआ तो इतना बड़ा वो शो था, वो ये लॉन्च करने के लिए गए हैं। तो इस लेवल पे जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो मुझे लग रहा है और जो मेरी सुबह बात हुई है नंदिनी से, और ये लड़की के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये लंदन फैशन वीक में एज इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर जाकर वहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, ये सिर्फ गुवाहाटी का नहीं है या नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं है, मैं इससे ऊपर जाता हूँ, ये भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ये उनका चूल्हा जला रहे हैं आर्टिसंस का, जिनके चूल्हे जलने बंद हो गए थे। लोगों ने कला को भूल गए थे। ये मेखला आर्ट, ये आर्ट, उसको आज लोग ढाई मैं अभी मणिपुर में था फेमिना मिस इंडिया के लिए, जिससे पहले कि ये घटना होने से पहले, लेकिन वहाँ पर मैं देख रहा था कि कोई 700 रुपये में बेच रहा है, कोई 800 रुपये में, मैक्सिमम 7000 रुपये में, और वही चीज़ डिज़ाइनर ले जाकर उसमें डिज़ाइनर टच का तड़का लगाता है और वही चीज़ 70,000 की हो जाती है। तो डिफरेंस मेखला में नहीं है, मेखला को प्रेजेंट करने में है, और वो काम कर रहे हैं ये लोग। जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ले जाएंगे और वही चीज़ जब डॉलर में बिकेगी तो कितने आर्टिसंस को काम मिलेगा, कितना ऑर्डर मिलेगा। आज दुनिया जो है वो संकुचित हो चुकी है। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पूरा दुनिया जो विश्व है वो एक है, भगवत गीता में उन्होंने कहा था। आज वो भगवत गीता का सार जो था वो शायद उस ज़माने में उन्होंने इंटरनेट सोच के बोला होगा। इंटरनेट ने आज हमारे को इकट्ठा कर दिया। आज आप यहाँ पे देख रहे हो, आज आपके मोबाइल से, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी OB वैन्स आती थी, ये आता था, आज के दिन में आपका मोबाइल से पूरे वर्ल्ड में आप लाइव इसको रिले कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उससे इन लोगों का काम भी जो है वो पूरा विश्व देख रहा है, और पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आ जाए। और ये लोग वो हैं जो खुद काम, एक होता है कि नौकरी करना, एक होता है कि लोगों का चूल्हा जलाना, लोगों के लिए नौकरी बनाना। शायद आपके लिए और मेरे लिए फैशन वीक्स, फैशन शोज़ ये ग्लैमर का साधन होगा। जैसे फैशन आता है, लोगों को लगता है फैशन का मतलब ग्लैमर, वो ग्लैमर नहीं है, वो एक आर्ट है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे 3 बुनियादी हिस्से हैं, और उसमें हम फैशन डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो 2, जो रोटी और कपड़ा और मकान जो था, कपड़ा और मकान हम करते हैं, रोटी हमारा किसान उगाता है। ये 3 बुनियादी हिस्सों को हम कवर करते हैं। हमारे लिए ये है कि जो आर्ट मर रहा है, जो कला मर रही है, जो हस्तकला मर रही है, जो एक आर्टिसंस को काम नहीं मिल रहा उसको काम मिलना शुरू हो, उसके लिए ये फैशन वीक्स, फैशन शोज़ हम करवाते हैं और उनको एक्सपोजर देते हैं। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। जो काम, जो हुनर इनके अंदर है उसके लिए इनको मार्क्स मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टार्टअप लोन मिलेंगे, पढ़ने के लिए लोन मिलेंगे, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जॉब्स मिलेंगी, और उसके साथ मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है वो इनको डिग्रीज़ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डिग्री एक टैबू है।
पेरेंट्स के दिल में, या कहीं भी आगे जाना है, कल को आपको फैशन नहीं करना, बैंक में जाना है, आईएएस बनना है, अब्रॉड जाना है, कुछ करना है, लॉ करनी है, तो आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो आज मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देगा। एनएसडीसी उसी में आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट देगा, यूजीसी की तरफ से डिग्री आएगी, एनएसडीसी और स्किल इंडिया की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है उसका हिस्सा बनकर हम लोग एक आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के ये टैलेंटेड बच्चे हैं, और ये चिंकी हो या निहारिका मैम हो या भाग्यश्री हो, जितने भी हमारे टीम है यहाँ की, मैं उनको बधाई इसलिए देता हूँ कि ये बहुत छोटा सेंटर है। और आपने भी जैसे बोला कि यहाँ असम के किसी जगह में फैशन आता नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आगे लेकर जाना, और यहाँ ही नहीं, भारत तक नहीं ये रुके, विश्व के स्तर पर। और फिर ये जो हमारा 10 सितंबर को न्यूयॉर्क में शो हो रहा है, उसके लिए भी ये बना रहे हैं। और वो आपका ये जो हैट है, क्या बोलते हो आप इसको, जब ये इसको देखिए, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने कपड़ा बनाया। अब ये कपड़ा जब वो जाएगा, ये आपका आर्ट, आपका कल्चर जब ये इस मार्केट में जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर ये धूम मचाएगा, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि एक असम का नाम, एक पूरे नॉर्थ ईस्ट का नाम, और पूरे भारत का नाम, और भारत की जो विविधता है वो कहाँ तक जाएगी। और उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं, सारे बच्चे, सारी इनकी फैकल्टीज़, और यही प्यार आशीर्वाद आप लोगों का, मीडिया का इनको मिलता रहे, और आप लोग इनको आगे बढ़ाते रहें। और मैं चाहूँगा कि जिस दिन इनकी ड्रेस न्यूयॉर्क में चले, उस दिन आप इनको कवर करिए। श्योर हमें तो करना है, हम तो कहीं भी बेटा जाते हैं, वहाँ पर हर लोग हमारे को कवर करते हैं। अमन जी इतने बड़े स्टार हैं, इनको हर आदमी कवर करेगा, लेकिन हमारे रियल स्टार ये लोग हैं। ये लोगों का जब काम न्यूयॉर्क में बोलता है, या लंदन में बोलता है, या लैक्मे में जाते हैं, डियोर में जाते हैं, तो ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये आपकी संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। ये आपकी संस्कृति के साथ साथ उन लोगों का भी धंधा चला रहे हैं, उन लोगों का भी काम चला रहे हैं कि जो बेरोज़गारी की हम बात करते हैं वो सब खत्म हो रहा है। आज ये लोग उसको आगे खुद एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ रहे, ये आगे 4 आदमियों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, और ये 4 लोगों का चूल्हा जलाते हैं। तो इसलिए बधाई के पात्र हैं। और आप और आपका चैनल, और इस तरह के जो यूट्यूब चैनल, और ये जो नॉर्थ ईस्ट चैनल टाइप के आपके यानी न्यूज़, ये इस तरह के चैनल भी जो हैं वो इनको आगे बढ़ाएं, और यही इनको आशीर्वाद दें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट। जी, लास्ट एक क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं भी एक डिज़ाइनर ही हूँ, तो वो आपका जो डिज़ाइन सेंस झलक रही है। थैंक यू सो मच सर। वो आपके साथ हम फोटो भी लेंगे। इट जब आप बी आए सो तो प्राउड मैंने में। कहा ये डिज़ाइनर है। सर लास्ट एक क्वेश्चन है। इंडिविजुअली अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड खुद का लॉन्च करना हो, मतलब नए फ्रेशर्स लोगों के लिए, तो उन लोगों का वो फोकस नहीं रहता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, सिर्फ बुटीक खोलने से क्या होगा बोल के, तो एक लेवल तक जाने के लिए तो उसका कोई कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हैं? ब्रांड बनाना कैसे बनाना है, ये हमने जो न्यू हमारा सिलेबस आ रहा है उसमें हम इनको पूरा गाइड कर रहे हैं। अभी मैं इनको यही बात बता रहा था कि देखो 2 तरह के शेर होते हैं, एक जंगल का शेर होता है और एक सर्कस का शेर होता है। होते दोनों शेर हैं। सर्कस का शेर वो होता है जो सुबह उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे मीट मिल जाता है, दोपहर को मिल जाता है और रात को मिल जाता है, लेकिन वो रहता अपने पिंजरे में है। एक रिंग मास्टर आता है, डंडा मारता है, ऐसे हिलाता है और वो शेर नाचता है। दूसरा शेर वो होता है जो जाकर जंगल में शिकार करता है, और वो होते हैं शेर जो ये अपना ब्रांड बनाते हैं। और ये लोग इनको ब्रांड कैसे बनाना है, और अब तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक स्कीम है जिसके अंडर 10 लाख रुपए तक इनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, जिससे ये अपना ब्रांड, आप भी चाहें तो अपना ब्रांड बना सकती हैं। और इसके अलावा स्टार्टअप्स में रिलायंस बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा एक जेन नेक्स्ट डिज़ाइनर था, इसी तरह जैसे ये बच्ची है, इसी तरह का जेन नेक्स्ट डिज़ाइनर था राहुल मिश्रा। अभी राहुल मिश्रा 2016 में जब उसको जाना था तो मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, शर्म भी आती है, लेकिन उसके पास 3.5 लाख रुपए एंट्री फीस नहीं थी पेरिस फैशन वीक जाने की। लेकिन आज उसकी कंपनी में विद इन 7 ईयर रिलायंस ने उसको 1000 करोड़ की उसकी इवैल्यूएशन कर 400 करोड़ रुपए में 40% स्टेक लिया है। इसी तरह मसाबा गुप्ता, हमारी जितने भी हमारे जेन नेक्स्ट के डिज़ाइनर थे, सबके अंदर आज इन्वेस्टमेंट आ रही है, और सबकी इवैल्यूएशन 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, जो आपने सोचा भी नहीं था। तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपना ये काम भी करिए और फैशन का ब्रांड भी बनाइए। ये इस वक्त की ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और यदि आप इस टाइम पे घुस जाते हो तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो भी जो मैं इनको भी समझाता हूँ, मैं आपको भी बोलूँगा कि या तो ये 5 साल स्ट्रगल कर लो और पूरी ज़िंदगी ऐश करो, या ये 5 साल ऐश कर लो, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करो, चॉइस आपकी है।
থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ তো আজি আমাৰ লগত এতিয়া আছে INFDৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁ বৰ্তমান ইয়াতে ফেকাল্টি হিচাপে জইন কৰি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে তেওঁ শিক্ষাদান কৰি আছে তো এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিবনে বাৰু আপুনি যেতিয়া এজ এ ষ্টুডেণ্ট আপুনি যেতিয়া আছিলে আৰু এতিয়া আপুনি ফেকাল্টি হিচাপে তাৰ মাজৰ যিটো লিপ হৈছে তো এইটো বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভাগ্যশ্ৰী নাথ আৰু মই তেজপুৰৰ হয় তেজপুৰ ঢেকীয়াজুলিৰ হয় মই INFD গুৱাহাটী 2018ত আহিছিলোঁ তেতিয়া মই BSc বটানীত কৰিছিলোঁ দৰং কলেজৰ পৰা তাৰ পাছতে মই ফেশ্বন ডিজাইনিং কৰিম বুলি ভাবি আহি ইয়াতে INFD গুৱাহাটীত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ ফেশ্বন ডিজাইনিঙত তো তেনেকৈ মোৰ যোনটো কোৰ্চ হয় সেইটো মোৰ মেমহঁতৰ থ্ৰুদি কমপ্লিট কৰি কিছুমান যোনটো অপৰচুনিটি থাকে INFD গুৱাহাটীৰ পৰা সেইবোৰ গোটেইখিনি মই ল'লোঁ মানে পাৰ্টিচিপেটো কৰিছোঁ বহুত কিবা কিবি যেনেকৈ জেনেক্সট হয় লেকমি এইবোৰত পাৰ্টিচিপেটো কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰে যোনবোৰ লোকেল শ্ব' হয় সেইবোৰকতো মানে আমাৰ ইয়াতে যোনটো ইনষ্টিটিউটৰ হয় ডিজাইন ৱৰ্ল্ড বুলি আমাৰ এটা বুটিকে হয় আৰু আমাৰ ডিজাইনৰ এটা মাল্টি লেভেল ডিজাইনিং ষ্ট'ৰ হয় আমাৰ INFDতে আছে তাতে মই এজ এ ফেশ্বন কাউন্সিলাৰ হিচাপে মানে কৰিছিলোঁ তো তাৰ থ্ৰু দিয়ে মই বহুতকেইটা শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ লাষ্টত মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ মই বাহিৰত কৰিব যাব নোৱাৰিলোঁ কিছুমান ফেমিলি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তো মই INFD গুৱাহাটীতে এজ এ ফেকাল্টি কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া মানে ফেকাল্টি হিচাপে জইন কৰিছোঁ আৰু আজি মানে এতিয়া নতুন যিটো আপোনালোকৰ মেধাৱী স্কিল ইণ্ডিয়াৰ যিটো আপোনালোকৰ এতিয়া টাই আপ হৈছে তো তাত নতুনকৈ আহি থকা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট যিখিনিয়ে সিহঁতৰ কাৰণে একচুৱেলি সিহঁতৰ কোনটো হয় আমাৰ যোনটো ডিগ্ৰী কোৰ্চ হয় সেইটো সকলোৱে বিচাৰে যে ফেশ্বন ডিজাইনিঙতো ডিগ্ৰী এটা লাগে এনে আমাৰ ডিপ্ল'মা থাকে কিন্তু বেলেগ যোনবিলাক ইনষ্টিটিউট হয় সিহঁতৰ মেবি ডিগ্ৰী যোনটো দিব নোৱাৰে আমাৰ এইটো INFDৰ পৰা টাই আপ কৰা হৈছে যোনটো মেধাৱী স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যোনটো আমাৰ যেনেকৈ বেলেগ আমি এতিয়া BSc কৰিলোঁ মই কোনোবা এটা ছাবজেক্ট লৈ বা বটানীত ল'লোঁ জুলজিত ল'লোঁ তেনেকৈ যোনটো হয় সেইটো ছেইম লেভেলৰ হয় যোনটো মানে ফেশ্বন ডিজাইনিঙতো হয় বা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙত হয় যেনেকৈ আমাৰ BVoc আছে যোনটো হৈছে ডিগ্ৰী আৰু যোনটো MVoc হয় সেইটো হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু যোনটো হৈছে BDes সেইটো মানে BTech আৰু যোনটো VDes হয় আৰু BTechটো ছেইম লেভেলৰে হয় BTech এনে 2 years থাকে কিন্তু যেতিয়া আমি BDes কৰোঁ তেতিয়া আমি যোনটো হয় মানে BTechটো আমাৰ 1 yearত মানে কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু তেনেকৈ মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও ভাল হয় আৰু সিহঁতে সকলোৱে বিচাৰে ডিগ্ৰী এটা লাগে চবকে তো আমাৰ INFDটো মানে মই বেষ্ট বুলি ভাবোঁ আৰু সেইটোত আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰাই দিয়া হয় সেইটো আমাৰ বেংগলোৰ দিল্লী এইবোৰত আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত পঠোৱা হয় এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ কেপেবিলিটিৰ ওপৰত কথা সিহঁতে কেনেকৈ কিমান তাতে ভালকৈ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পাৰে আৰু সিহঁতে যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখায় অভিয়াছলি তাতে সিহঁতক ৰাখিয়ে ল'ব বা বেলেগতো মানে সিহঁতে পাই যায় আৰু গভমেণ্ট হিচাপেও আমাৰ বহুতখিনি এতিয়া যোনটো NSDCৰ তো গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয় তো সিহঁতে তাৰ পৰাও মানে বহুতখিনি প্লেচমেণ্ট পাব মই মোৰ জাৰ্ণি INFDৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2018ত আৰু মই ইয়াৰ পৰা ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিলোঁ তাৰপাছত মই অসমত এজ এ ডিজাইনাৰ এণ্ড ষ্টাইলিষ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ এণ্ড বৰ্তমান মই অসমৰ বহুতখিনি কামখিনি কৰি আছোঁ এণ্ড যেনে জুবিন গাৰ্গৰ গানেই হওক বা ৰাকেশ ৰিয়ান পাপৰি গগৈৰ গানৰ যিবোৰ ষ্টাইলিঙৰ কাম হয় সেইবোৰ মই কাম কৰি আছোঁ আৰু তাৰোপৰি মই আমাক লাগে আমাৰ অসমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ফেশ্বন শ্ব'জখিনি গ্লেমাৰাছ ৱৰ্ল্ডৰ বিষয়ে কোৱা তুমি মই INFD গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰা লেকমি ফেশ্বন উইকলৈ গৈছিলোঁ তাতে গৈ মই আমাৰ বলীউডৰ গোটেই এক্টৰবোৰ সকলোকে লগ পাইছোঁ লগতে আমাৰ INFDৰ চিফ মেণ্টৰ হয় মনীষ মহতা তেওঁকো তাতে লগ পালোঁ আৰু মই মোৰ কালেকশ্যন নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকতো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে যিহেতু সেইকাৰণে মই খুবেই গৰ্বিত কি মই অসমৰ সৈতে ভাৰতক নিউয়ৰ্কলৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই প্লেন কৰি আছোঁ অসমৰ বাহিৰলৈ শ্বিফ্ট হোৱাৰ কাৰণে কাৰণ অভিয়াছলি ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অসমত এতিয়াও ইমান আগবাঢ়ি যোৱা নাই যিমানখিনি আছে বহুত আহিছে ক্লাইণ্ট হয় তো মই এতিয়া বৰ্তমান দিল্লী ছাইডে শ্বিফ্ট হ'বলৈ কৰি আছোঁ চ' আই ৱান্ট ইয়'ৰ ছাপৰ্ট এণ্ড ইয়'ৰ ব্লেছিংছ টু আগলৈ যাবলৈ কাৰণে ধন্যবাদ অভিয়াছলি আমাৰ দৰ্শকসকলে বহুত ভালদৰে শুভেচ্ছা এওঁলোকক জনাব তো আমাৰ অসমৰ নাম যাতে বাহিৰত বহুত ভালদৰে উজ্বলাই তুলিব পাৰে থেংক ইউ গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো
লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষনো ক'ত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচে কাষত, আপোনাৰ কাষত বেলিচিমো ব্ৰিজ, য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। প্ৰতিমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টপৰ নিচে কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th ফ্ল'ৰ, অপজিট আছাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, GS ৰোড, গুৱাহাটী।